खामोशी। ये वो खामोशी नहीं थी जो सुकून देती है, ये वो खामोशी थी जो किसी बड़े अजाब से पहले आती है। ये बनी इसराइल का वो दौर था जब हक सामने आ चुका था मगर दिल बंद हो चुके थे। अगर ये हक है तो हमारे फायदे कहां जाएंगे, और अगर हमने मान लिया तो हमारी सरदारी क्या होगी। बनी इसराइल के पास अल्लाह की किताब थी, नबियों की तारीख थी, मगर दिलों में गुरूर भर चुका था। वो दीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे, ना कि अल्लाह के हुक्म के लिए। इसी कौम की तरफ अल्लाह ने एक नबी भेजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई दुनियावी बादशाह नहीं थे, न महल, न फौज, न ताकत। उनके पास सिर्फ हक था और अल्लाह का दिया हुआ पैगाम। ये कैसा नबी है, ना तख्त ना ताज, ये हमारी शरीयत में नरमी क्यों ला रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। अल्लाह की इबादत करो, वही मेरा रब है और वही तुम्हारा रब। लेकिन असल मसला ये नहीं था कि लोग समझ नहीं रहे थे, असल मसला ये था कि लोग मानना नहीं चाहते थे। कौम के सरदार, मजहबी पेशवा और दुनिया परस्त लोग आपस में जमा होने लगे। अगर लोग इस पर ईमान ले आए तो हमारी बात कौन सुनेगा। ये हमारे बनाए हुए कानून तोड़ रहा है, ये अवाम को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। ये वही पुराना तरीका था, जब भी हक आता है बातिल मुत्तहिद हो जाता है। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ात अता किए ताकि हक वाज़े हो जाए। अंधे देखने लगे, कोढ़ी शिफा पा गए और मुर्दे जिंदा हुए अल्लाह के हुक्म से। ये तो जादू नहीं हो सकता, ये आम इंसान नहीं। मगर जिनके दिल बंद थे उन्होंने सच को भी जादू कह दिया। ये सब फरीब है, ये हमें कमजोर कर देगा। कौम दो हिस्सों में बट गई। ईमान लाने वाली कौम कहती है, हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम गवाही देते हैं कि ये अल्लाह के नबी हैं। हम कभी इसे नहीं मानेंगे। ये हमारी ताकत के लिए खतरा है। इनकार बढ़ता गया, नफरत गहरी होती गई और फिर साजिशों का आगाज हुआ। इसे खत्म करना होगा वरना ये पूरा निजाम बदल देगा। वो ये समझ बैठे कि वो अल्लाह के नबी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुरान फैसला सुना चुका है। उन्होंने न कत्ल किया न सूली दी, बल्कि उन्हें धोखा दिया गया। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया और जो लोग इनकार पर डटे रहे उन पर अल्लाह की मार तलवार की शक्ल में नहीं आई, बल्कि जिल्लत, गुमराही और फिरकों की सूरत में आई। ये वो कौम थी जिसके पास नबी आया मगर उन्होंने इनकार किया। कौम टूट गई। एक ने हजरत ईसा को नबी माना, दूसरे ने हद से बढ़ा दिया और यूं हक और बातिल दोनों से हट गए। यही उनका अंजाम था। ना सुकून, ना हिदायत, ना इज्जत। जब हक सामने आ जाए और फिर भी इनकार किया जाए तो तबाही खामोशी से आती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नबी थे, अल्लाह के बंदे थे और तौहीद का पैगाम लाए थे। और बनी इसराइल का ये वाक़या हमें आज भी खबरदार करता है, हक को पहचान कर ठकरा देना सबसे बड़ी तबाही है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।